धरना स्थल पर हम लोग जाएं और इसको समर्थन दें। तो श्री मंगीलाल मंडल जी ने मुझसे कहा कि आप जाइए। मैं कहा कि मैं इन नौजवानों की मांग के समर्थन में जरूर जाऊंगा, जरूर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आपने जो ये धरना प्रदर्शन का काम शुरू किया है, ये न्याय के लिए किया है, न्याय के लिए, न्याय के लिए। जो आमरण अनशन पर बैठे हमारे नौजवान साथी हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि आपने अन्य साथियों को अपने संपर्क के लोगों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया है कि न्याय के लिए लड़ो, समान अधिकार के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो जो संवैधानिक हक है। संयोग रहा कि अभी अभी मेरे बाईं ओर आके खड़ा हो गई हैं मधु मंजरी जी। इनको भी मेरे साथ आना था, सवेरे बात हुई थी, लेकिन कुछ आवश्यक काम से कहीं चले गए। तो मेरे साथी भाई अरुण जी जो हमारी पार्टी के महासचिव हैं, वो भी आप उनकी बातों को सुना। क्रांतिकारी साथी जहानाबाद के श्री हरिलाल यादव जी को भी आपने सुना। अपने जमाने में ये जन आंदोलन के प्रतीक के रूप में रहे हैं। कल हमारी कार्यालय में हमारे और तीनों लोग आप ही के साथी हैं। हाँ, ये तीनों लोग हमारे अध्यक्ष से श्री मंगीलाल मंडल जी से आग्रह कर रहे थे, आपकी समस्याओं के बारे में बता रहे थे और इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश किया कि आपके धरना स्थल पर हम लोग जाएं और इसको समर्थन दें। तो श्री मंगीलाल मंडल जी ने मुझसे कहा कि आप जाइए। मैं कहा कि मैं इन नौजवानों की मांग के समर्थन में जरूर जाऊंगा, जरूर। मैं गंभीरता से आपकी बातों को पढ़ा और सामने में एक लड़का बैठा है जिसने दिखाया है हमको बिहार में इंजीनियर होना पाप है क्या। शर्म आती है इस तरह के नारा को देख करके। 77-78 साल की आजादी के बाद भी हमारा बेरोजगार इंजीनियर कहता है, पूछता है कि बिहार में जन्म लेना पाप है क्या। शर्म आनी चाहिए वर्तमान व्यवस्था को इस बात की। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर समाज के निर्माण का रीढ़ होता है, लेकिन आज इंजीनियर को पढ़ाने के लिए माता पिता अपने पेट को काट करके, भूखे रह करके, और इंजीनियरिंग में जो लड़का का एडमिशन होता है उसकी माँ उसको पढ़ाती है, पिताजी उसके पढ़ाते हैं पेट काट के। और लोग, लेकिन व्यवस्था पढ़ने के बाद
उसको बेरोजगार बना रही है। बेरोजगार नतीजा है कि इंजीनियर सोचता है कि यहाँ पढ़ाई करना पाप हो गया क्या। इंजीनियर क्यों ऐसा हुआ? जिस देश का राजा 12,000 करोड़ और 14,000 करोड़ के गाड़ी चढ़ेगा, 8,000 करोड़ के जहाज से घूमेगा, चार्टर्ड प्लेन से, तो उस राज का इंजीनियर तो बेरोजगार रहेगा नहीं। इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि मजदूरी जो है न 100 से कम न 1000 से ज्यादा किसी का होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो मजदूरी है 8,000 और 10,000 की मजदूरी है MA और BA की। और दूसरी ओर आदमी के सुरक्षा पर करोड़ों करोड़ का रोज खर्च है। मैं अपनी ऑफिस से निकल करके आपके यहाँ भी आ रहा था, पीछे से एक मंत्री जी की गाड़ी हॉर्न देते हुए हम लोगों को पास करने लगी। इतनी तेजी से पास कर रही थी, लगता था कि मार के एकदम से हटा ही देगा। हमने ड्राइवर को कहा, भाई किनारे करो, सत्ता के मद में पागल हो गए हैं। हम किनारे पर खड़ा हो गए। पुलिस की कम से कम 8-10 गाड़ी आगे और पीछे दौड़ गई। पीछे से देखा कि एम्बुलेंस भी जा रहा है। इतना भय है कि कहीं लड़का लोग कहीं कोई कुछ कर न कर दे। जब जननेता का ये हाल जिस दिन हो जाएगा, उस दिन उस राज का कल्याण नहीं होगा। और यही कारण है कि बिहार देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। अमेरिका से ट्रंप जो है टैरिफ लगा दिया। आप लोग पढ़िएगा इसका असर 6 महीना में क्या होने वाला है। नौजवान साथियों, अहमदाबाद से, गुजरात से जो हीरा व्यवसाय में काम करने वाले मजदूर थे, हीरा के इंडस्ट्री में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए रातों रात।